हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। हम लोग यहाँ पे क्या सिखाते हैं? स्टॉक मार्केट आसान भाषा में, राइट। हमारा गोल यही है कि हम लोग मार्केट की जो जार्गन जार्गन चीजें हैं उसको आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचा सकें, राइट। हमारे आज का टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, जीरो रिस्क स्ट्रेटजी एंड आपका बेसिक टर्म्स। एंड इसमें कवर किया गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, राइट। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ रिस्क है? सभी को लगता है। तो आज हम लोग देखने वाले कि कैसे इसमें जीरो रिस्क है, राइट। आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे मार्केट पे जीरो रिस्क है। उसमें एक एक्सरसाइज बताया गया है, उस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएंगे कि कैसे मार्केट पे जीरो रिस्क है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो। मैं आपको मिलूंगा वीडियो के एंड पे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टर्म क्या होते हैं सर मार्केट पे यूज होते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। सबसे पहले आपका बुलिश इन द सेंस तेजी, राइट। अगर आपने कोई चीजें 100 पे परचेज की, अगर वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गया, 150 हो गया, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप इस स्टॉक पे क्या है, बुलिश मोड पे है, बुलिश है, तेजी पे है। और बेरिश के लिए क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर यही स्टॉक क्या हो गया आपका 80 चलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आप इस स्टॉक में क्या है, बेरिश है, राइट। ऐसा टर्म क्या होता है आपका मार्केट पे यूज होता है। अब देखते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या होता है, कुछ आइडिया आपको? नहीं। जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं मार्केट में, या फिर आपने कहीं भी सुना होगा कि हम लोग कम में कोई चीजें खरीदते हैं और क्या करते हैं, ज्यादा में बेच देते हैं। शॉर्ट सेल में जस्ट उल्टा होता है, हमने ज्यादा में कोई चीजें पहले बेच दिया, फिर नीचे गया तो हमने वहां पे बाय किया। ओके। जैसे कि अगर मान के चलते टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है 500 रुपीज, राइट। अब क्या होता है, आज रिजल्ट आता है। रिजल्ट में क्या आता है, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में ये क्वार्टर में उतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए, या तो थोड़ा लॉस पे चली गई कंपनी। तो क्या हो गया, डिमांड खराब। तो क्या हो सकता है, प्राइस आपका नीचे जा सकता है। अब हमको क्या लग रहा है कि प्राइस आपका 450 तक जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप 450 आने का वेट करेंगे, जब 450 आएगा तो मैं क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। उसके पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 में आप क्या कर सकते हैं, पहले सेल कर सकते हैं। आपके पास है नहीं ना शेयर, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, सेल कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, सिंपल इंट्राडे में कर सकते हैं। हाँ सर, ओके, ठीक है। उसके बाद जब 450 गया ना, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमको जो पोजीशन बना है वो तो कवर करने पड़ेंगे ना, राइट। तो आपको जो 50 रुपए का जो डिफरेंस है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके। जैसे कि तो इसमें अपने पास, हमारे पास शेयर्स नहीं रहेंगे बट इंटरडे में करेंगे, तो वो जो पैसा है वो कोई फॉर्म से आता है क्या, मतलब? हाँ, वो जैसे कि आपके जहाँ ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं सारा चीजें, राइट। और सेबी ने अथॉराइजेशन दे के रखा है कि हम मंदी में भी क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, राइट। तो ये चीज है, जैसे कि हमने अधिकतर सुना था कि हम लोग तेजी में पैसा बना रहे हैं, तो आप मंदी में भी पैसा बना लो करके सेबी ने ऐसा बनाया है, राइट। और कुछ चीजें मार्केट पे ऐसे रहती है सर, जब हम करके देखते हैं ना प्रैक्टिकल, तो ज्यादा और क्लियर ज्यादा होते हैं, और क्लियर होते जाती है, राइट। अब जैसे कि मैं और एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे कि मान के चलिए सर, मैं सब्जी का व्यापारी हूं, राइट। और मेरा ऐसे क्या लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, ये ऐसा। अब मैं क्या करूं, जैसे कि एक आता है टमाटर का बॉक्स आता है, पेटी आती है टमाटर की, राइट। तो उस बॉक्स की कीमत चल रही है अभी 1000 रुपए के आसपास, मान के चलते हैं। वो सडन क्या हो गया, डाउन हो गया, राइट। तो आपने क्या किया, आप मेरी स्टॉल पे आए, बोले कि राहुल मेरे को ना 2 बॉक्स दे दो, क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो मैंने बोला कि सर आप पैसा जमा कर दीजिए, ठीक है। आप 1 घंटे बाद क्या करिए, डिलीवरी लेके जाइएगा। तो आपने मेरे को पास पैसे जमा कर दिए। कितने पैसे जमा किए आपने? 1600, राइट। आपने इतने पैसे जमा कर दिए, और क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, राइट, मेरे को ऐसा है कि मार्केट में और सप्लाई आ रही, प्राइस और नीचे जा सकता है 1 घंटे के अंदर। तो सेम मेरे हिसाब से हुआ, प्राइस क्या चलेगा, और नीचे चलेगा। कितना चलेगा? 500। तो मैं मार्केट पे जाके मैं 2 बॉक्स लेके आया। मैं कितने पे लेके आया? 1000 रुपए, राइट। और मैंने आपको बेच कैसे दिए थे, पहले ज्यादा में बेच दिया था, और मैंने खरीदे कितने, कम पे। तो जो बीच का डिफरेंस हो गया 600, क्या हो गया मेरा प्रॉफिट,
और मेरे हिसाब से अगर नहीं जाता नीचे, अगर ये 900 चले जाता तो क्या हो जाता है, हमको लॉस हो जाता। राइट, ये क्लियर हो सर आपको? तो ऐसा मार्केट में भी आप मंदी करके क्या बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। जब आपको कोई स्टॉक लग रहा है कि 10-6 से कुछ नीचे हो सकता है, डिमांड खराब हो सकती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। राइट, या आप इंट्राडे में, माइक्रो इंट्राडे में कर सकते हैं। राइट, और अगर आपको जैसे कि डिलीवरी पे करने हैं ना, तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव मार्केट में जाके आप कर सकते हैं शॉर्टिंग। राइट, इक्विटी मार्केट पे हम नहीं कर सकते। ओके सर, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, ये शॉर्ट से क्लियर हुआ ना आपको? हाँ, अब आते हैं हम लोग एग्जिट। एग्जिट मतलब सिंपल से क्या जानते हैं हम लोग, बाहर निकलना। अगर आपने बाय किए तो आप कैसे बाहर निकलेंगे, सेल करके। अगर आपने सेल किए तो कैसे बाहर निकलेंगे, बाय करके। इसी कारण नाम दे दिया गया एग्जिट और एंट्री। क्योंकि एग्जिट में हम लोग कई बार बाय भी कर ले रहे हैं, कई बार सेल भी कर ले रहे हैं, इसी कारण ऐसा नाम दिया गया था। और हर बार क्या होता है, हम लोग सेल करके नाम दिए रहते हैं। निकलना है मतलब सेल करो, लेकिन निकलने के लिए हम बाय भी तो कर रहे हैं, इसी का ये टर्म लाया गया मार्केट। तो अभी हम लोग 50 शेयर सेल किए हैं और उससे निकलना है तो पूरा 50 को ही बाय करना पड़ेगा। हाँ, 45 किए तो आपके 5 शेयर क्या बोलते हैं, वो चले जाएंगे ऑटोमेटिक बाय। ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अगर हम इंटरडे में ऑर्डर प्लेस किए तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा 3:20 तक आपका। ऑटोमेटिक बाय होता है ना, 3:20 ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है। इसी का ये टर्म ला रहा हूं मैं, स्क्वायर ऑफ एग्जिट स्क्वायर ऑफ मतलब समेट लो अपना पोजीशन। अगर आपने बाय किया तो सेल कर लीजिए, सेल किया तो अपने बाय कर लीजिए। एग्जिट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ बोल रहे हैं। मान के चलिए मार्केट में जारगन चीजें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन जो ब्रेन है ना सर, वो जारगन चीजें सुन के, अटपटा चीज सुन के ही क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। क्योंकि जब तक रिटेल ट्रेडर अट्रैक्ट नहीं होंगे तो मार्केट में कैसे पैसा आएगा। राइट, तो इस कारण ऐसे थोड़ा जारगन वर्ड क्या किए जाते हैं, मार्केट पे यूज किए जाते हैं। राइट, ये चीजें। तो एग्जिट स्क्वायर ऑफ क्लियर हो सर आपको? ओके, आपको सर मैं एक टॉपिक टच करना चाहूंगा। आपको लगता है मार्केट में रिस्क है, मार्केट रिस्की है? मार्केट रिस्की तो है, बट वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितना नॉलेज है। मार्केट रिस्की नहीं है। कैसे मार्केट पे जीरो रिस्क है, यही चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अभी 5-10 मिनट में हम टच करेंगे उसको कि कैसे मार्केट पे जीरो रिस्क है, मार्केट में रिस्क कैसे नहीं। जैसे कि मैं तो ये टच करता हूँ माइंडसेट। जैसे कि हमारा ब्रेन है सर, ब्रेन में क्या होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट आसान है तो क्या होगा, ये 2 न्यूरॉन के बीच में एक बात बनेगा ऐसा। अगर मैं बार बार बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट आसान है तो ये 3 जो लाइन है ऐसे चीप होते जाएगी ऐसा। इसके पहले हमारे ब्रेन में क्या चीजें रहती है, अच्छा स्टॉक मार्केट आसान नहीं है, स्टॉक मार्केट डिफिकल्ट है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट सट्टा, ऐसा बना रहता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, बट नया पाथवे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NAC, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। राइट, तो हमको क्या करना है, नया पाथवे क्रिएट करना है। क्योंकि सर आप खुद देखोगे कि अगर हम लोग जब नया चीज करने जाते हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट में भी आप करने जाओगे तो सडन ऐसा बोलते नहीं स्टॉक मार्केट रिस्की है, आपके चाचा ने आपके मामा ने इतने पैसे कमाए। राइट, तो हमारा NAC बिल्ड हो गया। तो जैसे हम लोग सडन गए मार्केट पे, कुछ ट्रेड किए, कुछ लॉसेस हो गए, तो हमको भी क्या लगा, नहीं उन्होंने सही कहा था। क्या हो गया, मार्केट रिस्की है, मार्केट गैम्बलिंग है। राइट, तो ये हमारा NAC बिल्ड हो गया। लेकिन आपके चाचा मामा ने क्या गलती करके ट्रेड किए थे कि सही करके ट्रेड किए थे, ये हम नहीं जान रहे। राइट, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। इसी कारण NAC हमको सर क्या करने, खुद बिल्ड करने। राइट, इसी कारण मार्केट आसान है, मार्केट आसान है, ये हमारा कोट है कि स्टॉक मार्केट आसान है। और मैंने आसान तरीके से ही समझाता हूँ। अभी तक आपने देखा है बहुत सिंपल तरीके से ही समझे सारा चीज। सब्जी मार्केट से हमने रिलेटेड क्यों किया, क्योंकि सब्जी मार्केट को हम लोग देखते रहते हैं डेली बाई डे, सारे लोग देखते रहते हैं। राइट, तो वो चीजें आपने संदीप मैसेरी सर को भी जानते हो, उन्होंने सुना होगा कि आसान है, वो सारा चीज बोलते रहते हैं। तो वो यही चीजें बिल्ड करना चाहते हैं NAC, और ये लाइफ के ना हर एक चीज में फॉलो होता है आपका ब्रेन वाली ये चीज। राइट, अब आगे चलते हैं, मैं आपको यही बताने वाला था। अब देखते हैं हम लोग स्टॉप लॉस, SL, नाम से क्लियर, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोकना। राइट, अगर आपने 100 रुपए में कोई चीजें खरीदी, क्यों खरीदी कि 150 जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा,
सेल कर दूंगा। लेकिन आपके फेवर में मार्केट नहीं गया, मार्केट नीचे जाना चालू कर दिया 90, 80 या 70, तो आप अपने लॉस को कहाँ पे रोकने वाले हैं? इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस। अगर मैं 90 पे रोकने वाला हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 90। अगर मैं 80 पे रोकने वाला हूँ तो 80 क्या हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। 70 पे रोकने वाला हूँ तो 70 क्या हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। ये क्लियर हो सर? जब मार्केट मेरे फेवर पे नहीं जा रहा है तब मैं अपने लॉस को कहाँ पे रोकने वाला हूँ? इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस। राइट। मार्केट पे सर क्या क्या चीजें हो सकती है? अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है? आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। सेकेंड आपको क्या हो सकता है? बड़ा लॉस हो सकता है। थर्ड आपका क्या हो सकता है? स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है आपको। और फोर्थ आपका बिग स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट हो सकता है आपको। सॉरी, बिग, हाँ, स्मॉल लॉस आपका, स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस, राइट। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे ना सर, तो ये बिग लॉस वाली चीजें होगी नहीं। हमारे पास तीन ही चीज बचेंगे, एक तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, एक स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, या तो स्टॉप लॉस हो सकते हैं, स्मॉल लॉस हो सकते हैं आपको, राइट। जैसे कि क्या चीजें रहती है? अगर ये मेरा फिंगर खराब है तो अगर मैंने जैसे कि फिंगर को नहीं कटाया तो मेरे को हाथ को कटवाना पड़ेगा, तो मैं किसको कटाना प्रीफर करूंगा? फिंगर को। तो सेम आपको स्टॉप लॉस यही है कि अगर हम छोटे से लॉस लेके अलग हो सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। ये क्लियर हो सर? आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं, क्या करने हैं, ये धीरे धीरे जब आप मार्केट में आपके पास ऐप आएगा ना तो आपको क्लियर होते जाएगा, राइट। अब एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग एसएल। जैसे कि मेरे को खरीदना है, मैंने खरीदा 100 पे, खरीदा मैंने कोई चीज है, मैं ऊपर जाएगा कहां तक तो बेचूंगा, मैं मेरा टारगेट है 150 का, मतलब मैं 150 ऊपर जाएगा तब मैं क्या करूंगा? इसको ऊपर की तरफ सेल करूंगा। और नीचे में 90 रुपये जाएगा तो मैं क्या करूंगा? नीचे की तरफ सेल करूंगा। मतलब ये क्या हो गया? 90 मेरे स्टॉप लॉस हो गया, जिसमें मैंने खरीदा, ये मेरा टारगेट। अब मार्केट क्या होता है सर? जैसे कि 100 से मार्केट आपका चले गया 120, राइट। तो उसके बाद क्या होगा? मार्केट नीचे आना चालू कर, कहां तक आ गया आपका? 90 तक। क्योंकि 120 गया तो हमने बेचे क्या? हमने नहीं बेचे। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि हमारा टारगेट था 150 का, राइट। फिर वापस से 150 जाने के बाद वो नीचे आने लग गया, कहां तक आ गया? 90 तक। तो मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी आपको क्या हो रहा है? लॉसेस हो रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? जब आपका प्राइस 100 से लेके 120 हुआ तो जो मैंने 90 रुपये में स्टॉप लॉस लगाए थे उसको चेंज करके मैं क्या कर सकता हूँ? 100 लगा सकता हूँ, मॉडिफाइड कर सकता हूँ। तो क्या होगा? जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं कहां पे एग्जिट हो जाऊंगा? 100 पे, 100 पे एग्जिट हो जाऊंगा। अच्छा, तो इस स्टॉप लॉस जो लगाए हो वो 120 जाने के बाद लगाए हो या फिर मतलब 90 पे उसी टाइम लगाए? जैसे मैंने बाय किए ना सर, वैसे ही मैंने उसके बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगाया। बाय हो गया ना मेरा, फिर मैंने तुरंत 90 पे स्टॉप लॉस लगा दी। तो उस समय आपका शेयर मान लो 90 पे है और 100 पे आप लॉस लगाए हो, तो 100 पे वो नहीं, 100 पे मैंने लॉस नहीं लगाया, मैंने 100 पे बाय किए, ठीक है। जैसे मैंने 100 पे बाय किया, मेरा सौदा हुआ, वैसे मैंने क्या किया? मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 90 रुपए का। ओके, ऐसा, ठीक है। अब अगर वो 100 से जब 120 रुपए बढ़ा प्राइस, तो मैंने जो 90 रुपए में जो स्टॉप लॉस लगाए थे ना उसको जाकर मैं लगा दिया, हाँ, मॉडिफाइड करके 100 कर दिया प्राइस, राइट। तो मेरा 100 पे लग गया। अब मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया क्योंकि सर राहुल ने टारगेट लगाया 150 का, तो मार्केट को थोड़ी पता कि राहुल ने 150 का टारगेट लगाया तो 150 जाके ही आऊं, राइट। कहीं से भी रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि वैसे हम कर सकते हैं, अगर 100 में 120 गया तो हम कर सकते हैं चेंज। अगर 130 गया तो हम स्टॉप लॉस जो 100 पे लगा उसको वापस चेंज कर सकते हैं, 110 120 में लगा सकते हैं। ये वापस 140 गया तो हम वापस से चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे एसएल को शिफ्ट करने को, एसएल को मॉडिफाइड करने के हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऐसा जो मैंने लगाया ना उसको जैसे मार्केट ऊपर जाते जा रहा है वैसे हम क्या करते जाएंगे? मॉडिफाइड करते जाएंगे, राइट सर। ये स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे क्या है सर? ये हमारे वेपन है, हथियार है। इनके बिना हमको क्या करने हैं? ट्रेडिंग नहीं करने हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि हमारा पैसा कैसे बनेगा। तो हमारा पैसा ना सर रिस्क मैनेजमेंट से ही बनता है।
मार्केट में पैसा रिस्क मैनेजमेंट करने से ही बनता है। जैसे कि अगर हम कोई सा बिजनेस चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं क्या क्या उससे गंवा सकता हूँ, कितना मेरा रिस्क है, ये तो हम देखते हैं। और अगर मेरा बिजनेस चल गया तो उस बिजनेस से मैं क्या क्या गेन कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट। अब जैसे कि हम लोग मार्केट पे ट्रेड करने वाले हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब मेरे को लॉस लगे तो मेरे को कितने का लगना चाहिए, 1 रुपया का लगना चाहिए। जब प्रॉफिट हो तो क्या होना चाहिए, लॉस के कंपेरिजन में 2 गुना होना चाहिए, 2 रुपया का होना चाहिए। जैसे कि अगर 100 रुपए में मैंने वापस कोई चीजें खरीदी है, स्टॉप लॉस मेरा क्या है 90 रुपए का है, तो यहाँ पास मेरा रिस्क कितने का है, 10 रुपए का, 10 रुपये का। तो मेरा रिवॉर्ड क्या होना चाहिए इसकी कंपेरिजन में, 20 का। तो 120 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, टारगेट। ऐसा हमको मैनेज करना है, राइट। तो ऐसा मैनेज करके मैं मान के चले 10 ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा मैनेज करके मैंने किए 10 ट्रेड, राइट। 10 ट्रेड करने के बाद क्या हुआ आपका, मेरे 5 ट्रेड गलत चले गए सर, ठीक है। तो 5 ट्रेड गलत चले गए तो मेरे को कितने का लॉस, एक ट्रेड में को 1 रुपया का लॉस, 5 ट्रेड में 5 रुपये का लॉस, ठीक है। अब सही कितने ट्रेड में चले गए, मैं 5 ट्रेड पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को, 10 रुपए का। एक ट्रेड में 10 रुपए, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो नेट कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को, 5 रुपीज का 10 माइनस, हाँ ब्रोकरेज वगैरह काट दू तो 4 रुपए का, 4 या 3 रुपए का, ऐसे मान के चलिए। तो देखिए सर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 ट्रेड में आपके 50% गलत चले गए, सिर्फ 50% आपके सही, फिर भी आप प्रॉफिट में है, वो आप क्यों है, मैनेजमेंट की वजह से। जैसे कि जूनियर वाला सर भी क्या बोलते हैं, जब मैं 100 ट्रेड करता हूँ तो मेरे 8 ट्रेड क्या होते हैं, गलत जाते हैं, सिर्फ 40 ट्रेड क्या होते हैं, सही जाते हैं, फिर भी वो प्रॉफिट बना पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब गंवाते हैं तो थोड़ा थोड़ा गंवाते हैं, बनाते हैं तो ज्यादा बनाते हैं। बेसिकली करते क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट ही करते हैं। तो स्टॉप लॉस में ज्यादा, हाँ स्टॉप लॉस करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा लॉसेस करते हैं, राइट। मतलब स्टॉप लॉस तो करती है, वो तो आपका पार्टी है। और जैसे कि मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप पेन कॉपी लेके आइए और कॉइन लेके आइए, सिक्का लेके आइए सर, अभी तुरंत करते हैं एक्सरसाइज, है आपके पास अभी तुरंत वहां पे, एक मिनट। हाँ सर ओके। एक मिनट, पेन लेके आया। हाँ पेन कॉपी और कॉइन लेके आ जाइए सर। सर अनम्यूट कीजिए। ठीक है सर, आ गए सर आप। अब आपको क्या करना है सर, 1:3, 1:3 मतलब क्या हो गया आपका, 1 रुपए का रिस्क है तो क्या है, 3 रुपए का आपका रिवॉर्ड है, राइट। तो आपको लेना है कॉइन को ना टॉस करना है। टॉस करने से क्या होगा, अगर हेड आ रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि मेरे को 1 रुपए का लॉस हो रहा है, टेल आ रहा है तो क्या सोचेंगे कि मेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि टेल आ रहा है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, हेड आ रहा है तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, जैसे कि मैंने कॉइन टॉस की, हेड आया 1 रुपए का लॉस, हेड आया 1 रुपए का लॉस, टेल आया 3 रुपए का प्रॉफिट, हेड आया 1 रुपए का लॉस। ऐसे आपको 10 बार करने, फिर बताइए कि आपको रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे को।
ठीक है। राइट? हाँ। ओके बताइए सर फिर आप। तो हो गया सर? हाँ, क्या हेड में लॉस रखा था वो 4 टाइम्स आया है, और टेल में प्रॉफिट रखा था वो 6 टाइम है। अब जैसे कि देखते हैं सर, यही को अगर मैं उल्टा करूं, हाँ, जैसे कि उल्टा मैं कैसे करूं कि अगर आपको 4 बार ही प्रॉफिट होते और 6 बार लॉस होते फिर भी आप प्रॉफिट पे रहते, और अगर आपको यही बस अगर 3 बार ही प्रॉफिट होता, 7 बार लॉस होते फिर भी आप प्रॉफिट पे रहते। अब अगर आपको 2 बार प्रॉफिट होता, 8 बार लॉस होता, तो आप थोड़ा सा क्या रहते, लॉस पे रहते। राइट राइट? तो सर आप मेरे को ये बताइए कि अगर हम लोग कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं तो क्या 10 के 10 बार हेड आएंगे क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना कभी तो टेल आएगा। किसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सर। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपका स्टॉक मार्केट किस पे काम करता है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्या करता है, काम करता है। अब जैसे कि मैंने 10 बार किए, 10 बार में मेरे को क्या हो गया, 2 बार प्रॉफिट हुआ, 8 बार लॉस हुआ, तो मेरे को कुछ लॉस पे चले गया। अगर ऐसा मैं कम से कम 50 बार कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या हर एक बार ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा। और आप प्रॉफिट पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप बताइए? अगर 50 से 100 बार मैं ऐसा करूंगा तो प्रॉफिट पे रहेंगे। तो मार्केट पे रिस्क कहां पे है? बट ये जो 1:3 किए हो, हाँ। ये किस बेसिस पे किए हो बताओगे सर? ये 1:3 मतलब क्या हो रहा है सर, 1 रुपए का मेरा लॉस है, 3 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। ये हमको मैनेज करना है मार्केट पे। ये मैं अभी बता रहा हूँ तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ कि ऐसा क्या चीज है ये। राइट? इसको अगर हमने मार्केट में अप्लाई करना सीख गया ना, तो आपने क्या कर लिया, आपने क्रैक कर लिया मार्केट से कैसे रिटर्न बनता है वो सारा चीज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? कैसीनो भी आपका किस बेस पे काम करता है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस। राइट? उनको पता रहता है कि एंड में वो प्रॉफिट होने वाला है। तो छोटे मोटे जब क्लाइंट जब पैसा लेके जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सेम हमारे पास है, उनको क्या पता है कि एंड में हम प्रॉफिट में आने वाले मार्केट पे, तो थोड़े थोड़े लॉसेस लगते हैं उनसे हमको फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना कन्विक्शन के साथ क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये चीजें हमको पता है मार्केट पे। राइट? जैसे कि एक फंड मैनेजर क्या बोलते हैं कि अगर हम 1:5 फॉलो करें, 1:5 मतलब अगर आप फॉलो करोगे तो आपको तो और रिस्क ही नहीं मार्केट है, मान कर चले 2 बार भी आप प्रॉफिट करें फिर भी आप प्रॉफिट पे। राइट? तो ये अगर हम फॉलो करें, जैसे हमारा मार्केट 365 दिन में 200 दिन चालू रहता होगा, सैटरडे संडे ऑफ हॉलीडे वगैरह मिला के, तो 200 दिनों में क्या करना है, रोज आपको सुबह उठना है, निफ्टी को बाय करना है। बाय करने के बाद आपको क्या मैनेज करना है, 1:5। 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो 5 रुपए का प्रॉफिट, जैसे कि कैसे अगर 110 रुपए चल रहा है निफ्टी, तो 18,100 को क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस लगा देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, बाय किया, टारगेट क्या हो जाएगा 50 रुपए ऊपर, मतलब 160 रुपए क्या हो जाएगा आपका टारगेट। तो ये हम क्या करें, 1:5 क्या करें, मैनेज करें। ऐसा हम डेली करते जाएंगे 200 दिन तक, तब भी आप सर ऐसा करने से 13 से 33% तक आप क्या बना सकते हो, रिटर्न बना सकते हो।
जो कि अगर मैं बोलूं तो आपका एफडी से फार बेटर है, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट करते उससे भी बेटर है, राइट। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फंड मैनेजर बोल रहा है, मतलब फंड मैनेजर ने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके ही बोल रहे होंगे, राइट। और जब आप कर भी क्या रहे हैं, आप कर भी रैंडम ट्रेडिंग ही रहे हैं, आप रोज सुबह उठ रहे सिर्फ निफ्टी को बाय कर रहे हैं, ना आप चार्ट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, फिर भी आप पैसा बना पा रहे हैं। क्यों बना पा रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर हम इसको समझ गए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट में अप्लाई करना है, तो हमने मार्केट को क्रैक कर लिया, राइट। तो ये चीजें थी सर बहुत इंपॉर्टेंट आपको। अब लगने लगा कि आपको मार्केट में रिस्क नहीं है, राइट। और मार्केट में रिस्क नहीं है अगर हम लोग ये चीज अप्लाई करेंगे, राइट सर। अब जैसे कि यहाँ पास मेरी डेमो क्लासेस होती है कंप्लीट, आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अपने पैड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं। हाँ बताइए ना, मैं तो इसको नॉलेज पर्पज से भी मतलब लेना चाहता हूँ। हाँ अच्छा, इसमें ये है, अगर मैं नहीं लूंगा ना तो मेरी वाइफ लेगी, क्योंकि मेरे को हर दिन तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, तो नहीं उसके मैं ऑप्शन देने वाला हूँ आपको, फिर आप जैसे कि डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूँ। क्या ऑप्शन देने वाला हूँ कि आप भी कर सकते हैं, राइट। आपको टाइम नहीं मिल रहा है फिर भी आप टाइम को मैनेज करके कर सकते हैं, कैसे वो सारा चीज देखते हैं सर, ठीक है। ये आपने स्नैपशॉट ले लिया? हाँ ले लिया। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ कि हम लोग क्या क्या बेसिकली पढ़ाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होंगे गाइस, राइट। हमने क्या सीखा, कैसे मार्केट पे जीरो रिस्क है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका रिस्क मैनेजमेंट, राइट। वही आपका बेस है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी चाहे बिल्डिंग आप खड़ा कर सकते हैं, राइट। तो वो चीजें जाननी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, ओके। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज कैंडल, व्हाट इज चार्ट, राइट। आप लोगों के लिए पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है बेसिक टू प्रो, तो आप लोग वहां पे सारा चीज देख सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस किए, आगे आने वाले हमारे प्ले लिस्ट, राइट, वो सारे उस पर दिए हुए हैं, ओके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए आपका स्टॉक मार्केट आसान है, स्टॉक मार्केट इज सिंपल, ओके।